हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि महाअष्टमी और महानवमी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, यानी कि नवरात्रि की आखिरी दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी से उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य और तुलसी जी की पूजा कर लेनी चाहिए। और दोस्तों, जहाँ हम पूजा करते हैं तो हम बासी फूल छोड़ देते हैं, तो बासी फूल को सबसे पहले तो अपने चौकी से हटा लेना चाहिए। और चौकी पर जैसे कि दिए जलाते हैं, माता रानी के लिए धूप जलाते हैं, उन सभी चीज़ों को हटा लेना चाहिए। और चौकी को आप कपड़े से या फिर हाथों से भी साफ कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा सामान गिर जाते हैं पूजा करने के समय पर, उन चीज़ों को चौकी से हटा करके अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। तो आप चाहे तो चौकी को कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। उसके बाद पूजा में सबसे पहले दिए जला लेंगे और दिए जलाने के बाद दीप देवता की पूजा कर लेंगे। पुष्प, हल्दी, कुमकुम चढ़ा करके, चावल चढ़ा करके देव देवता की पूजा संपन्न करने के बाद हमारे जो प्रथम पूजनीय गणेश जी हैं उनकी पर छींट लगा करके माता रानी पर छींटा और षोडश मातृका, 9 ग्रह और जो हमारे कलश देवता है, जो बोए हैं, सभी को छींटा लगा देंगे। जल के शुद्धिकरण करने के बाद सभी को हल्दी, कुमकुम, चंदन का टीका लगाएंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी को हल्दी कुमकुम चढ़ा देंगे और उसके बाद चावल चढ़ा देंगे गणेश जी को। उसके बाद माता रानी को हल्दी, कुमकुम, चंदन का टीका लगा देंगे। षोडश मातृका, कलश देवता, सभी को जैसे कि हम डेली पूजा करते हैं ठीक वैसे ही पूजा करनी है अष्टमी और महानवमी के दिन भी। और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। कुछ लोग कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं, कुछ लोग कन्या पूजन नवमी के दिन करते हैं, कहीं कहीं पर तो कुछ लोग दशमी के दिन भी करते हैं। तो आपके तरफ जब किए जाते हो कन्या पूजन तब आप कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सभी को पुष्प चढ़ाने चाहिए। जो षोडश मातृका हमने बनाया है, षोडश मातृका 9 ग्रह को भी चढ़ाने चाहिए और कलश देवता को भी पुष्प चढ़ाने चाहिए, गणेश जी, सभी को पुष्प चढ़ाने के बाद दोस्तों लास्ट में चावल चढ़ाने चाहिए, क्योंकि चावल हमारे पूजा में रह गई कमियों को दूर करता है और चावल के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो षोडश मातृका, गणेश, कलश देवता और माता रानी को भी चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम माता रानी को चने का भोग लगाएंगे। तो दोस्तों, कहीं पर कुछ लोग चने को उबाल करके भोग लगाते हैं, तो हमारी तरफ कच्चा चना का भोग लगाया जाता है। तो हम कच्चा चना के साथ साथ हलवा और पूड़ी, और उसमें लौंग मैंने रखा है, इलायची रखी है, बतासे रखे हैं और पूड़ी तो है ही। तो इन सब चीज़ों का भी भोग इस दिन लगाना चाहिए अष्टमी और नवमी के दिन। तो अगर आपके तरफ चना उबाल के चढ़ाया जाता है तो उबाल कर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों भोग लगाने के बाद इस दिन माता रानी के लिए हवन भी करनी चाहिए। तो लौंग का 2 जोड़ा लेना चाहिए, फूल वाली लौंग लेनी चाहिए और उस लौंग में घी लगा करके, मतलब कि घी में डुबो करके और आहुति देनी चाहिए। तो उसके बाद जो भोग प्रसाद, मिष्ठान हो, हलवा हो, पूड़ी हो, उन चीज़ों का भी आहुति देनी चाहिए, घी की आहुति देनी चाहिए। उसके बाद जो धूप की जो सामग्री आती है उस धूप सामग्री की भी आहुति देनी चाहिए। और आहुति बिल्कुल जैसे कि मेरे हाथ आप देख सकते हो, बिल्कुल मतलब सही तरीके से 3 उंगल से देनी चाहिए। कहा जाता है आहुति हम गलत तरीके से देते हैं तो हमारे पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और जो लोग सही तरीके से आहुति देते हैं उनकी पाचन शक्ति मजबूत होती है। आहुति देने के बाद मतलब कि छोटा सा हवन करने चाहिए। हवन करने के बाद लास्ट में आरती करनी चाहिए और माता रानी से पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और दोस्तों, जब पूजा संपन्न हो जाए, कन्या पूजन करनी चाहिए इस दिन। और कन्या पूजन अपने घर में कन्या को बुला करके उनका पाँव धो करके, टीका लगा करके, आरती करके फिर उनको भोग प्रसाद देनी चाहिए। और जब वो घर को चली जाए उसके बाद अपने व्रत खोलना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो उसके बाद कन्या पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद चौकी को हटा लेने चाहिए। तो चौकी पर जो भी पूजा पाठ का सामान होता है, जो यूज करने वाले होते हैं उसे यूज कर लेना चाहिए और जो दान देने वाले होते हैं उन चीज़ों को दान दे देना चाहिए।